आज हम आप लोगों को पांडव पुराण में जो द्रौपदी थी ना, उसकी कथा सुनाते हैं। द्रौपदी के बारे में सब सोचते हैं कि इसकी शादी किससे हुई थी, क्या हुई थी, उसके बारे में सबको आपको बताते हैं। अ, जो धर्म रूपी रथ की धुरी है एवं जिन्हें सुर असुर मनुष्य सभी नमस्कार किए करते हैं, उन न्यायशील अरिष्ट नेमिनाथ तीर्थंकर को सादर नमस्कार। नेमिनाथ तीर्थंकर का युग था। कृष्ण और नेमिनाथ दोनों चाचा, एक 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 दूसरे के कजन ब्रदर थे, श्री कृष्ण जी और नेमिनाथ। तो ये उसी समय की बात है। तो ये मैं आज आपको सुना रही हूँ। सुनाए अंकल? हाँ, सुनाओ सुनाओ। जो जब मुनि को विष देने के जघन्य अपराध में पांचाली ने, द्रौपदी ने क्या किया था पिछले जन्म में, एक मुनिराज को, मुनि को विष देने के जघन्य अपराध के विषय में सब व्यक्ति सत्य से परिचित हो गए। तब से सभी नागश्री की निंदा करने लगे। नागश्री नाम की ये थी, इसका द्रुपद कन्या द्रौपदी का जो भव था, नागश्री नाम का। तो वो क्या किया, उसने अनेक प्रकार से भत्सना की गई एवं अंत में उसकी बड़ी दुर्गति की गई। केस मुड़वाकर एवं गधे पर आरूढ़ करवाकर उसे संपूर्ण नगर में प्रदर्शित किया गया एवं तदुपरांत नगर से निष्कासित भी कर दिया गया। क्या किया था उसने, क्या अपराध किया था नागश्री? उसने मुनिराज को विष दिया था। तो सब लोगों ने उस पर बड़े बड़े पाषाण खंडों से आघात किया। क्या किया, उसका बाल कटा दिया, सर मुड़ा दिया, पाषाण खंडों से आघात किया एवं अनेक प्रकार की दुखद यातनाएं दी। अंत में महाभयंकर कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर उसका प्राणांत हो गया। क्या हुआ, उसको कुष्ठ हो गया और फिर उसका प्राणांत हो गया। एवं उग्र पाप कर्म के बंध फलस्वरूप सप्तम नरक में गए। ये हम अभी द्रौपदी की कथा सुन रहे हैं। वहां उसे अकथनीय भीष्म नार की यंत्रणाएं भोगनी पड़ी। उसे नरक में 70 सागर पर्यंत रहना पड़ा। जब वहां से निकली तब स्वयंप्रभ द्वीप में दृष्टिविष जाति की सर्प हुई। क्या बनी वो? सर्प, सांप। वह सर्प अत्यंत विषैला एवं देखने में भी महाभयानक था। सर्प योनि के उपरांत वह पुनः नरक में गई। मतलब पहले मुनिराज को नागश्री नाम की थी वो, उसने विष दिया, उसके बाद नरक गई, नरक के बाद निकली और नरक से निकलकर सर्प बनी और सर्प के बाद फिर से नरक चली गई। सर्प योनि के उपरांत पुनः नरक में गई एवं 3 सागर पर्यंत वहां पर रहकर अनेक दुख भोगा। कितने सागर? 3 सागर। और पहली बार नरक गई थी तो 70,000 वर्ष। जब वह पुनः नरकवास से मुक्त हुई तब अनेक प्रकार त्रस एवं स्थावर योनियों में जन्म ग्रहण कर अनेक दुखों को भुगती हुई जन्म मरण के चक्कर में पड़ी रही है। अंत में वह चंपापुरी में उत्पन्न हो चांडालनी बन गई। चांडाल होता है ना, चांडालनी बन गई। एक दिवस जब वह उदम्बर आदि वन्य पुष्पों के संग्रह निमित्त वन में गई तब वहां पर उसे समाधि गुप्त नामक मुनिश्री का दर्शन हुआ। किसका दर्शन हुआ? मुनिश्री का। कौतूहल वश वह उस योगेंद्र के समीप चली गई। वह तो ध्यान में मग्न थे, अतः किसी से भी कुछ संभाषणा नहीं करते थे। जब उसको वहां प्रतीक्षा करते पर्याप्त समय हो गया एवं उनका ध्यान भंग नहीं हुआ तब वह साहस करके उनसे प्रश्न कर बैठी। क्या? हे महाप्रभु, या आप क्या कर रहे हैं? नेत्रों को बंद किए हुए क्यों बैठे हैं? उसको तो पता ही नहीं ये हो क्या रहा है। वो पूछी, हे प्रभु, आप नेत्रों को बंद करके क्यों बैठे हुए हैं? मुनिराज तपस्या कर रहे थे। वह चांडालनी थी। उसके बोलने से उनका ध्यान भंग हो गया एवं उन्होंने उत्तर दिया, इस संसार में अनेक प्राणी अनेक प्रकार के कष्टों को झेलते हुए जन्म मरण के चक्र में सदैव भ्रमण करता रहता है। कितने ही पापात्माओं की और घोर दुर्दशा एवं दुर्गति होती है, फिर भी उनके ज्ञान नेत्र नहीं खुलते हैं। इस दुर्लभ मानव देह की प्राप्त कर भी वे धर्म की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, इसलिए तो उनकी दुर्वस्था होती रहती है एवं बारंबार क्लेश सहन कर कर भी दुखों को भोगने के लिए वे संसार चक्र में आवागमन करते हैं। प्रत्येक मनुष्य को उचित है
कि वह मध्य मांस मधु एवं पंच उदंबर आदि अखाद्य वस्तु का यत्न पूर्वक परित्याग कर दे। कल भी हम पढ़े थे मध्य मांस मधु पंच उदंबर, आज भी यहाँ लिखा है जो ऐसा करता है वह धर्म प्रिय कहलाता है। साथ ही में रात्रि में भोजन तथा अनंत काय के भक्षण का भी परित्याग कर दे। इसके अतिरिक्त बिना छाने हुए जल को भी कभी न पिए। बहुत बीज वाली वस्तुएं, मक्खन, द्विदल, 2 दिवसों का रखा हुआ मट्ठा, पुष्प तथा जिन फलों में से दूध निकला जाता है वैसे फल, क्या क्या खाने के लिए मना किया इन्होंने। बहुत बीज वाली वस्तुएं जैसे कि तरबूज, भिंडी जिसमें बहुत सारे बीज होते हैं, मक्खन जो निकलता है दूध से, बटर चीज, उसके बिना आजकल कुछ भी नहीं बनता, सब जगह बटर और चीज। तो इन्होंने क्या कहा, बहुत बीज वाली वस्तुएं, मक्खन, द्विदल जो बेसन और दही से मिलके बनता है, 2 दिवसों का रखा हुआ मट्ठा, 2 दिन का रखा हुआ दही का मट्ठा, पुष्प तथा जिन फलों में से दूध निकला करता है वैसे फल, इन सब वस्तुओं को न खाएं। इसी प्रकार असत्य भाषण, चोरी करना तथा किसी प्रकार की हिंसा करना सर्वथा हेय समझा गया है। सदैव सील का पालन करे। जो मनुष्य विश्वास तथा श्रद्धा से उपरोक्त प्रकार के त्याग में अपनी बुद्धि को लगाए रहेगा उसी को शुभ बंध होगा, अन्यथा बाह्याडंबर के लिए जो त्यागी बनता है वह विपरीत फलों का भागी होता है। उसको बहुत से कष्ट भोगने पड़ते हैं। जिनेन्द्र देव के उपदेशित धर्म मार्ग पर श्रद्धा रखना, पवित्र चित्त से ध्यान रखना तथा पंच नमस्कार मंत्र का जाप करना ही आत्मा की स्वतंत्रता का पथ है। वही उत्कृष्ट धर्म है। मनुष्य देह योनि पाकर जिसने इनका अनुष्ठान नहीं किया उसका संसार में जन्म ही लेना व्यर्थ हो गया। मुनिराज ने उस चांडालनी को समझाया एवं यह भी कहा कि उसे भी इनका पालन करना चाहिए। उनके धर्मोपदेश से वह चांडालनी बहुत प्रभावित हुई तथा तत्काल उसने पंच नमस्कार मंत्र को ग्रहण किया एवं मध्य मांस आदि के परित्याग का संकल्प कर लिया। वहां से लौटकर उसने अपने जीवन को धर्मानुसार ढाल भी लिया। इसके पश्चात जब उसका देहांत हुआ तब इस बार उसे पुनः मनुष्य भाव ही प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि उसने क्या क्या त्यागा, कल जो मैंने आप सभी से कहा था, पंच उदंबर, 3 मकार। चंपापुरी में एक धनी मानी तथा आदरणीय वैश्य था जिसे सब सुबंधु के नाम से पुकारते थे। उसकी धन देवी नामक पत्नी थी जिसके गर्भ से वह चांडाली नाम का जीव अब उत्पन्न हुआ। उसकी देह से तीव्र दुर्गंध आया करती थी, इसलिए वह वैश्य पुत्री का नाम दुर्गंधा पड़ गया। अब उसका क्या हुआ, पहले वो सबसे पहले नागश्री, फिर नरक, फिर सर्प, फिर नागश्री, फिर चांडालनी, अब दुर्गंधा। उसी चंपा नगरी में धनदेव नाम का एक अत्यंत दरिद्र वैश्य रहता था जिसकी स्त्री का नाम अशोक दत्ता था। इसके जिनदेव एवं जिनदत्त नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। जब ये दोनों विद्या अध्ययन के उपरांत युवावस्था को प्राप्त हुए तब सुबंधु की अनुनय पूर्वक प्रार्थना पर धनदेव ने दुर्गंधा जैसी कन्या से अपने पुत्र का विवाह करना सुबंधु के धन, प्रतिष्ठा एवं महत्ता के कारण स्वीकार कर लिया। ज्येष्ठ पुत्र जिनदेव के साथ दुर्गंधा का विवाह होना निश्चित हो गया। जिनदेव ने इस संबंध के विषय में सुना तब वह घोर चिंता में पड़ गया एवं सोचने लगा, दुर्गंधा समतुल्य पत्नी की प्राप्ति को तीव्र पापोदय के अतिरिक्त अन्य भला क्या कहा जा सकता है। अवश्य मेरे पूर्व दुष्कृत्यों का ही तो यह फल प्राप्त हो रहा है। यदि मेरा विवाह वास्तव में उससे हो गया तब मेरा मानव देह धारण एवं यौवन व्यर्थ ही नष्ट हो जाएगा। ऐसी पत्नी को स्वीकार कर लेने की अपेक्षा मृत्यु का आलिंगन कर लेना ही उत्तम है। इस प्रकार वह अहर्निश चिंता में लीन रहने लगा। उसकी क्षुधा, पिपासा एवं निद्रा ही मानो समाप्त हो गई। न उसे भूख लगती है न उसे नींद आती है। जब वह अपनी इच्छा अनुसार इस विषय परिस्थिति को किसी भी परिवर्तन नहीं ला सका तो बिना माता पिता को सूचित करे ही वन को चला गया।
वन में समाधि गुप्त नामक मुनि ने उसकी भेंट हो गई एवं उन्हें प्रणाम कर उसने धर्म विषयक अपनी जिज्ञासा प्रकट की। कृपालु मुनिराज से धर्मोपदेश सुनने के निमित्त से वह उनकी अनुमति लेकर वहीं पर बैठ गया। मुनिराज ने कहना आरंभ किया, हे भव्य, क्या कहा, जीव कितने भव्य और अभव्य। मुनिराज ने कहा, हे भव्य, सावधान होकर मेरे द्वारा विवेचित धर्म के स्वरूप को सुनो। सम्यक सहित ज्ञान चरित्र को धारण करना ही धर्म है। इसके धारण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सटकाए जीवों की रक्षा, सत्य भाषण, पर धन एवं पर नारी में अनासक्ति धर्म के ही अंतर्गत है। निर्मल चित्त से सेवित धर्म फलप्रद होता है, जिसके प्रभाव से अपार सुख प्राप्त होता है। इच्छित वस्तुएं सुलभ हो जाती है एवं संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा समझकर तुम धर्म रूपी अमृत को ग्रहण करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मुनि का उपदेश सुनने से जिनदेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया। क्या हुआ? जिनदेव को वैराग्य उत्पन्न हो गया एवं उसने संसार रूपी समुद्र से पार उतरने के लिए व्रत रूपी नौका का आश्रय लिया। उधर जब जिनदेव गुप्त रीति से प्रस्थान कर गया, तब सुभद्रु ने अपने प्रभाव का उपयोग कर आग्रह पूर्वक उसके अनुज जिंदत से अपने पुत्री दुर्गंधा का विवाह कर दिया। जब नव विवाहिता पत्नी को स्वगृह ला करके जिंदत रति हेतु गया एवं एक ही सैया पर दोनों पति पत्नी बैठे, तब पत्नी की देह से आ रही उस दुर्गंध जिंदत को असहनीय हो उठी। निदान वह भी प्रातः काल होने पर अपने माता पिता से बिना कहे ही गृह त्याग करके चला गया। बहुत दुर्गंध आती थी उसके शरीर से। उसके भी प्रस्थान का ज्ञान होने पर दुर्गंधा को मार्मिक क्लेश हो गया एवं वह अपने को सती हुई विलाप करने लगी। जिंदत के गृह त्याग का समाचार जब दुर्गंधा की माता को मिला, तब वह उसे स्वगृह बुलवा ले गई। उसने कहा, हे पुत्री, अब तू अपना हृदय धर्म में प्रवृत्त कर, पाप बंद का ही ये सब फल है। अब सदैव के लिए दुर्गंधा अपने मायके में ही रह गई। जब उसकी दुर्गंध से शेष परिवार को भी कष्ट होने लगा, तब उसको निवास के निमित्त अलग एकांत में एक भवन दे दिया गया। फलस्वरूप इससे उसको बड़ी आत्मग्लानि हुई। एक दिवस उसके पिता के ग्रह पर एक आरिका आई, जो स्वयं निरंतर अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करने वाली थी। दुर्गंधा ने अग्रसर होकर उनको पड़गाया तथा प्रणाम किया। इसके उपरांत विधि पूर्वक उसने आहार दान दिया। उस आरिका के संग दो अन्य आरिकाएं माता भी थी। सबने विशुद्धता पूर्वक दिए गए आहार को ग्रहण कर साम्य भाव से कुछ घड़ी तक वहीं विश्राम किया। उसी अंतराल में दुर्गंधा ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की, हे आर्ये, आपके संग में ये दो अन्य युवती आर्जिकाएं कौन है तथा इस युवावस्था में ये दोनों क्यों दीक्षित हो गई है? आरिका ने उत्तर दिया, पूर्व भाव में ये दोनों स्वर्ग में स्वधर्म इंद्र की देवियां थी। क्या थी? स्वधर्म इंद्र की देवियां थी। इनका नाम विमला तथा सुप्रभा था। अपने स्वामी के साथ ये दोनों नंदीश्वर द्वीप गई तथा वहां श्री जिनेन्द्र भगवान को प्रसन्न वदन होकर पूजा की। भगवान के सम्मुख नित्य गीत का भी समारोह इन दोनों ने किया तथा वहीं प्रतिज्ञा की कि भविष्य में जब वे मनुष्य भव पाएंगी, तब निश्चित ही उग्र तपस्या कर धर्म साधना करेंगी। आयु पूर्ण हो जाने पर भी वहां चैक से कर अयोध्या के राजकुल में उत्पन्न हुई। उनके पिता का नाम क्या था? राजा श्रीसेन और माता का नाम श्रीकांता। उन दोनों का नाम हरिसेन तथा श्रीसेना है। जब ये दोनों यौवन संपन्न हुई, तब कामदेव ने उन पर अपना एकाधिपत्य स्थापित करना चाहा। तब राजा ने स्वयंवरोत्सव की 16 व्यवस्था की। सब देशों के राजागण आए। जब पारिवारिक दासी के संग वे दोनों स्वयंवर मंडप में पहुंची, तब सहसा उन दोनों को अपना जाति स्मरण हो गया। अपने पूर्व भाव की संपूर्ण घटनाएं स्वयंवर में समागत निपति गण से वर्णित कर एवं उन सब को निराश करके स्वयं वन में चली आई। स्वयंवर को छोड़ा और वन में चली आई। वहां ज्ञान सागर मुनिंद्र को नमस्कार कर उन दोनों ने प्रार्थना की कि उन्हें अब भविष्य में
स्त्रीलिंग धारण न करना पड़े, अतदर्थ मार्गदर्शन करे। अंत में उन्हें मुनिराज से उन दोनों ने दीक्षा ग्रहण कर ली एवं अनेक स्थानों में विहार करती हुई संप्रति वर्तमान में यहाँ आ गई। उन दोनों आरिका माता का बताया गया कि क्या था क्या नहीं था। स्वयंवर रचा जा रहा था और उन्हें वैराग्य हो गया, पूर्व की बात याद आ गई। आरिका द्वारा भावांतर वर्णन को सुनने के अंतर दुर्गंधा को भी वैराग्य उत्पन्न हो गया और वह सोचने लगी, इन दोनों में राजपुत्री होकर भी अनायिकानंद भोग विलास की सामग्रियां त्याग कर दीक्षा ले ली, और एक मैं हूँ जो इतनी निकृष्ट होती हुई भी अब तक सांसारिक बंधनों में लिप्त हूँ। निदान वह भी आर्जिका से प्रार्थना करके संयम धारण करके तपस्वी बन गई। वह दुर्गंधा व्रतों को धारण कर वह तीव्र तपस्या करती हुई एवं परिसहों को सहन करती हुई आरिका के संग अनेक स्थानों पर विहार करने लगी। एक दिवस बसंत सेना नाम की एक सुंदरी वेश्या अपने प्रेमी 5 लंपट, ध्यान से सुनिए गई कथा। एक दिवस वसंत सेना नाम की एक सुंदरी वेश्या, कौन सी वेश्या? वसंत सेना, अपने 5 लंपट पुरुषों के संग वन में आई। उसे वैभव विलास को देखकर दुर्गंधा के चित्त में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि कहीं वह भी ऐसी ही हो जाती, किंतु तत्काल ही उसको इस क्षणिक कलुष विचार के लिए पश्चाताप भी हुआ। 1 मिनट के लिए उसके मन में भावना आई कि ये एक स्त्री है, वेश्या है, 5 आदमियों के संग घूम रही है, काश मुझे भी ऐसा मिलता। वह अपने हृदय को पाप वासना की और आकृष्ट हो जाने के लिए धिक्कारने लगी। 1 मिनट के लिए मन में आया और फिर उसको पश्चाताप भी हुआ। तदुपरांत संयम चित्त से संन्यास धारण कर उसने अपने प्राणों का परित्याग किया एवं अच्युत स्वर्ग में चली गई। अब नरकों का दुख छूट गया। नरक, स्वर्ग, नरक, सांप, फिर नरक, फिर चांडालनी, उसके बाद दुर्गंधा अब स्वर्ग में चली गई। वहां वह सोमभूति नाम के देवी हुई। सोमभूति नाम की देवी बनी। वह चिरकाल पर्यंत वहां रही एवं स्वर्गीय सुखों को आनंद का उपभोग किया उसने। तदंतर जो उपरोक्त प्राणी अच्युत स्वर्ग में जाकर दिए हुए थे, वे सब वहां से चय कर हस्तिनापुर में राजा पांडु की कुंती एवं माद्रीनाथ की 2 रानियों के गर्भ से स्वर्गुण संपन्न पुत्र हुए। उनमें जिसका पूर्व नाम सोमदत्त था, वही तुम युधिष्ठिर हो। कौन बना युधिष्ठिर? सोमदत्त। सोमिल नाम का जो तुम्हारा भ्राता था, वही निर्भव भीमसेन हुआ। सोमभूति हुआ है शत्रु विजेता महाधनुधर अर्जुन। माद्री के गर्भ से धनश्री के जो नकुल एवं मिताश्री तुम्हारा यह सब के कनिष्ठा भ्राता सहदेव हुआ। उक्त दुर्गंधा जो थी वही द्रौपदी हुई। उसने अपने पूर्व भाव में समिति गुप्ती व्रत एवं उत्तम भावनाओं के पालन द्वारा जो अपार पुण्योपार्जन किया था, उसी के प्रभाव से उसको अलौकिक सौंदर्य एवं भोग विलास की विविध सामग्रियां प्राप्त हुई एवं वसंत सेना वेश्या को अपने 5 प्रेमी पुरुषों की संग देखकर उसके चित्त में जो क्षणिक नॉट परमानेंट, क्षणिक कलुषित भावना उत्पन्न हुई, उसी के कारण उसका अपयश हुआ। क्या हुआ? अपयश। एवं पंच भर्ती 5 पतियों वाली कहलाई। प्रत्येक जीव मन से, वचन से, काय से जैसा कर्म करता है, कहता है, सोचता है, वैसा ही उसको फल भोगने के लिए प्राप्त हो जाता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य अपने चित्त को, वचन को एवं काय को धार्मिक कृत्यों में ही लगाए एवं उन्हें उसका सुफल प्राप्त होता है। तुम लोगों ने अपने अपने पूर्व भाव में मित्र भिन्न भिन्न चरित्रों का विशेषानुष्ठान किया तथा इसलिए भिन्न भिन्न उत्तम फल प्राप्त किए। तुम युधिष्ठिर धर्मात्मा हुए, भीमसेन महाबलशाली हुआ, अर्जुन धनुर्धर हुआ। पूर्व भाव में नागश्री से इसका अपार प्रेम था। नागश्री से भी इसका अपार प्रेम था अर्जुन का। भाव भाव तक चलता है ये प्यार। इसलिए इस भाव में भी द्रौपदी के संग अर्जुन का प्रगाढ़ अनुराग है। धनश्री एवं मित्रश्री
नाम की दोनों विप्र पत्नियां अपने उग्र तप तथा स्तुतिजनक चरित्र ग्रहण करने के कारण क्रमशः तुम्हारे अनुज नकुल एवं सहदेव हो गए। श्री नेमिनाथ प्रभु के मुख से अपने पूर्व भाव के वृत्तांत को सुनकर पांडवगण बहुत प्रसन्न हुए तथा उनका मानसिक उद्वेग पूर्ण रूपेण तिरोहित हो गया। जो अपने विशुद्ध भाव के कारण संसार के कर्म रूप जीवन को नष्ट करने में दावानल के समान है, जिनके सिद्धांतों के रसज्ञ श्रोता है, जो विकार भाव से निर्लिप्त है, परम पवित्र है तथा जैन यतियों के सदृश आचरण करने वाले हैं, वे विज्ञ पुरुष तुम्हें सिद्धि प्रदान करे। जिन्होंने ब्राह्मण के भाव में दीर्घ काल पर्यंत अनेक प्रकार की उग्र तपस्या में लीन होकर अपार पुण्यों को संचित किया तथा निकृष्ट कर्मों का नाश कर उत्तम देव पद को प्राप्त किया, स्वर्ग लोक में चिरकाल तक निवास कर विविध देवोपम सुखों का उपभोग किया, तदुपरांत वहां से चयकर संसार में अनेक आश्चर्यचकित कर देने वाले कार्यों को किया, युद्ध में बड़े बड़े प्रचंड शत्रुओं का संहार करके उत्तम राज सिंहासन प्राप्त किया, नारायण श्री कृष्ण की सहायता से अपार समुद्र के उत्तीर्ण किया तथा अपनी स्वच्छ कीर्ति पताका को दसों दिशाओं में फहराया। उन अमर महापुरुष पांडवों की सर्वदा जय हो। हमने क्या पढ़ा आज? द्रौपदी के सारे भाव को पढ़ा। कैसे सबसे पहले वो क्या बनी? नागश्री के बाद नरक गई, नरक से बाहर निकल के सर्प बना, सर्प का जीव सर्प मर करके फिर से नरक गया, नरक से निकल के चांडालनी बना, चांडालनी, और इसके बीच में एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, बहुत सारे बने, उसका तो वर्णन ही नहीं है। और चांडालनी के जीव ने जब महाराज जी का उपदेश सुना तो उसके भाव पवित्र हुए, उसने अष्टमूल को धारण किया, तब उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, मर करके स्वर्ग में गई और स्वर्ग के बाद दुर्गंधा बनी, दुर्गंधा बनने के बाद फिर उसने माता जी बनी, माता जी बनने के बाद माता जी बनने के बाद स्वर्ग गई, दुर्गंधा बन करके माता जी बनी, फिर स्वर्ग गई और फिर से आकर के द्रौपदी के नाम का जीव बना। लेकिन उसकी शादी 5 जनों से नहीं हुई थी, उसकी शादी मात्र अर्जुन से हुई थी। वो सती व्रता थी, सील धारण करने वाली स्त्री थी और बहुत ही अच्छी थी, तभी तो उसका सील भगवान ने बचाया। चंदा प्रभु भगवान को ध्याई और सील की रक्षा हुई उसकी। लेकिन उसके मन में जब वो आरिका माता बनी दुर्गंधा के नाम के बाद उसी जीव में, तो वेश्या को देख करके जो 5 गुस्से के संग घूम रही थी, एक बार उसका मन विचलित हो गया, उसलिए उसको लौकिक जीवन में बहुत सारी किंवदंतियां चलती है कि ये 5-5 पुरुषों वाली पांचाली है। यद्यपि 5 पुरुषों की नहीं थी, वो एक ही पति की पत्नी थी और सील व्रता नारी थी। अर्जुन के संग उसका विवाह हुआ। अंकल पढ़ा हुआ था क्या आपका? नहीं पढ़ा हुआ था ना? आप म्यूट हो अंकल। मैंने प्रथमान योग का कुछ भी नहीं पढ़ा है कभी। प्रथमान योग के शास्त्र को पढ़ करके ना माथा खुल जाता है, एकदम ब्रेन पूरा बत्ती खुल जाती है उसकी। मैं तो याद में नहीं रहता है। मैं तो बहुत इंटरेस्ट से पढ़ती हूँ। मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट स्कूल में भी हिस्ट्री था। अच्छा, मुझे तो इतना मजा आता है। मैंने ना सोचा कि महाभारत में एक एक चैप्टर है, एक एक ये वाला पूरा द्रौपदी के बारे में ये एक दिन पढ़ती हूँ, एक दिन किसी दिन कुछ, किसी दिन कुछ, तो इंटरेस्टिंग था। पता चलता है भाव का, एक एक आदमी का क्या क्या भाव से क्या उसने पुण्य अर्जन किया, किस पाप से क्या बनी। तो अर्जुन और द्रौपदी का संबंध जब वो नागश्री थी तब से था क्या? जयश्री दीदी, आपको आप पढ़ी थी क्या पहले पांडव पुराण? नहीं पढ़ी थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग था ना? हाँ, अच्छा है। द्रौपदी का पूरा भाव। एक्चुअल में मैंने बच्चों की क्लास ली ना, तो बच्चों से पूछा कर्ण कैसे जन्म हुआ, द्रौपदी का क्या था, तो सब ये लौकिक जो महाभारत चलती है वही जानते हैं और कुछ नहीं जानते। अब पढ़ेंगे शास्त्र तब पता चलेगा। टीवी में महाभारत और रामायण जब आया ना, तो हाँ, उसके बाद सब वही प्रचलित है, सबको हाँ, वही मालूम है, सबको वही मालूम है। और जैनी लोग भी सोचते हैं, जो कि जो प्रथमान योग नहीं पढ़ा वो यही सोचता है कि यही सच है।
यही सच है। अब आप लोग कुछ पढ़े, आप पढ़ोगे जैसे दीदी गंगवाल अंकल? नहीं, मैंने कुछ नहीं रहा है इधर अभी। कल हम लोग भाग 2 करेंगे करना नियोग दीपक का। आज पूर्णिमा है इसीलिए। आज आप कुछ पढ़ना चाहोगे? क्या पढ़ू? आप तब तक निकालो। गंगवाल अंकल आप कुछ पढ़ोगे? नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है अभी इधर। मैं दूसरे रूम में बैठा हूँ, मंदिर में नहीं बैठा हूँ, बाबूजी कुछ रूम में पढ़ेंगे? नहीं है। विजय आंटी को बोलो, उनको सब याद रहता। विजय आंटी को तो सब याद रहता है। विजय आंटी हाँ, उनको किताब की जरूरत नहीं है, तो खुद ही किताब है। खुद ही किताब है। ऐसा नहीं है। विजय आंटी आप कुछ पढ़े? जी जी, कोई स्तुति बोल देती हूँ। अपने पास अभी 7 मिनट है, स्तुति पढ़ती हूँ। कल दीदी ने बोली थी, ते गुरु मेरे मन बसो, कुमकुम दीदी ने। आज दूसरे कुछ बोल लेते। हाँ, मैं बोलती हूँ, अहो जगत गुरुदेव वाली स्तुति। अहो जगत गुरुदेव सुनिए अर्ज हमारी, तुम प्रभु दीन दयाल, मैं दुखिया संसारी, इस भवन के माही, काल अनादि गमायो, भरमत चौगति माही, सुख नाही दुख बहु पायो, कर्म महारी पूजोर, एक न कान करे जी, मन मान्या दुख देहि, काहू सो नहीं डरे जी, कबहू इतरनी गोद, कबहू नरक दिखावे, सुर नर पशु गति माही, बहुविधि नाच नचावे, प्रभु इनको परसंग, भव भव माही बुरो जी, जे दुख देखे देव, तुम सो नाही दूरो जी, एक जन्म की बात कही न सको सुन स्वामी, तुम अनंत पर जाए जानत अंतरयामी, मैं तो एक अनाथ ये मिल दुष्ट घनेरे, कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहिब मेरे, ज्ञान महानिधि लूट, रंक निबल करी डार्यो, तुम ही इन मुझ माही, हे जिनांतर पार्यो, पाप पुण्य मिली दोय, पायनी बेरी डारी, तनकारा गृह माही, मोहि दियो दुख भारी, इनको नेक बिगार, मैं कछु नाही कियो जी, बिन कारण जगवंद, बहुविधि बैर लियो जी, अब आयो तुम पास, सुनकर सुजस तिहारो, नीति निपुण महाराज, कीजे न्याय हमारो, दुष्ट न देहु निकार, साधु न को रखी लीजे, विनवे भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजे, विनवे भूधर दास, हे प्रभु ढील न कीजे। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय, पार्श्वनाथ भगवान की जय, 24 तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए आप कुछ।
जयश्री आंटी कुछ निकाल के रखे हैं ना, उनको पढ़ने के लिए बोलिए। आलोचना पाठ बोलो। हाँ दीदी बोलिए। वंदो पांचो परम गुरु, 24 चिनराज। करू सुतयालोचना, सुखीकरण के काज। सुनिए जी न रज हमारी, हम तो सकिए अति भारी। तिनकी अब निवृत्ति काज, तुम शरण लही चिन राज। एक बेते चौ इंद्रिया, मन रहित सहित जे जीवा। तिनकी नहीं करुणा धारी, निर्दय वेघात विचारी। समरम समारंभ आरंभ, मन वचन कीने प्रारंभ। कृतकारित मोदन करिके, क्रोधाति चतुष्टय धरिके। 7 8 जुई भेदन ते, अथ कीने परछेदन के। तिनकी कहूँ को लो कहानी, तुम जानत केवल ज्ञानी। विपरीत एकांत विनय के, संशय ज्ञान कुनय के। बस होय घोरयत कीने, वचते नहीं जाय कहीने। कुकुरुन की सेवा कीनी, केवल दया कर भीनी। या विधि मिथ्यात भ्रमायो, चहु गति मति तो सौपायो। हिंसा पूनी झूठ चोरी, परवनिता सौदग चोरी। आरंभ परिग्रह भीनो, पन पाप जुया विद कीनो। सपर सरसना ध्रानन को, चकु कान विषय सेवन को। बहु कर्म किए मन मानी, कछु न्याय अन्याय न जानी। फल पांच उदम्बर खाए, मधुमास मध्य चित चाहे। नहीं अष्टमूल गुण धारे, से कुव्यसन दुख कारे। अनंतानुबंधी जुजानो, प्रत्याख्यान प्रत्याख्यानो। संचवलन चौकड़ी गुनिए, सब भेद जु 16 सुनिए। परिहासय रति रति शोक, भय ग्लानि वेद सयो। पनवीस जु भेद भय, इनके वस पाप किए हम। निद्रावस शयन कराई, सुपने मदि दोष लगाई। फिर जागी विषय वन धायो, नाना विध विष फल खायो। आहार विहार निहारा, इनमें नहीं चतन विचारा। वीन देखी धरी उठाई, वीन सोधी वस्तु चुखाई। तब ही परमाद सतायो, बहुविध विकल्प उपजायो। कछु सुधि बुद्धि नाई रही है, मिथ्या मति छाई गई है। मर जादा तुम ढिंगलीनी, ताहू में दोष चुकीनी। भिन्न भिन्न अब कैसे कहिए, तुम ज्ञान विशेष सब पाइए। हाँ हाँ मैं दुख अपराधी, त्रस जीवन राशि विराती। ठावर की जतन न कीनी, उर में करुणा नहीं लेनी। पृथ्वी बहु खोद कराई, महलादिक जागा चिनाई। पुनः बिन गाड़ो जल ढोड़ो, पंखाते पवन विलोल्यो। हाँ हाँ मैं अदया तामति जीवन के खंधा, हम खाए धरी आनंदा। हाँ हाँ मैं परमाद बसाई, बिन देखे अग्नि जलाई। तामति जीव जे आए, तेहु पर लोक सिधाए। बीत्यो अन्न राति पिसायो, ईंधन बिन सोति चलायो।
झाड़ू ले चाका बुहारी, चीटियाधिक जीव विदारी। जल छानी जीवानी कीनी, सोहु पुनि डारी जुदीनी। नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाय। जलमल मोरी न गिरवायो, कृमिकूल बहु घात करायो। नदियन बीच चीर धुआए, कोशन के जीव मराए। अन्नादिक शोध कराई, ताते जो जीव निसराई। तिनका नहीं जतन कराया, गलियारे तू पढ़राया। पुनि द्रव्य कमावन काज, बहु आरंभ हिंसा साज। किए तिसनावसय भारी, करुणा नहीं रंच विचारी। इत्यादि पापयनंता, हम कीने श्री भगवंता। संतति चिर काल पाई, वाणी ते कही न जाय। ताको जो उदय आयो, नाना विध मोहि सतायो। फल पूजंत जिय दुख पावे, बचते कैसे करि गावे। तुम जानत केवल ज्ञानी, दुख दूर करो शिवथानी। हम तो तुम शरण लई है, जिन तारन विरद सही है। इक गाँव पति जो होवे, सो भी दुखिया दुख खोवे। तुम तीन भुवन के स्वामी, दुख मेटहु अंतर जामी। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीतापति कमल रचायो। अंजन से किए आकामी, दुख में तो अंतर जामी। मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरद समारो। सब दोष रहित करि स्वामी, दुख मेटहु अंतरयामी। इंद्रादिक पदवी न चाहूं, विषयने में नहीं लुभाऊं। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद दीजे। दोष रहित जिन देव जी, निज पद दीजो मोय। सब जीवन के सुख बड़े, आनंद मंगल होय। अनुभव माणिक पारखी, जो हरि आप जिनन। यही वर मोहि दीजिए, चरण शरण आनंद। बहुत सुंदर जय दीदी, बहुत जिनेन्द्र। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। हमारे दोपहर की ग्रुप के स्वाध्याय में जो भी जुड़ता है वो स्पीकर बन जाता है। हम सभी से सुनते हैं। जिनवानी स्तुति कर ले दीदी, नेमी चंद हाँ। भाई साहब कर देंगे। हाँ हाँ, मैं करूँ क्या? जी आप ही करेंगे। यदर्थमाप्रापदुवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चिन्नोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धि होति समाधि चिंतामणि तुम वंदमानस्य ममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सौवाणी मस्तक धरू सदा देते हैं लोग। हे जिनवानी तो जपो जिन रहे तो तेरा शरणागत देव बधु अरंत को गुरु सेवा निर्ग्रहण दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का जिनवाणी माता की जय। भगवान नमः। सर्टिफिकेट और अलॉटमेंट लेटर